हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट विद यू। मैंने आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 एंड 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं या डिफरेंट है, आप थोड़ा सा एक बार सोच के देखिए कि ये दोनों सेम होती हैं या डिफरेंट है। क्यों ये क्वेश्चन अराइज हुआ है? क्योंकि फ्रेंड्स हमें ये पता है ऑफ का मीनिंग हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है कि मल्टीप्लाई होता है, कि जहाँ पे भी ऑफ दिखेगा तो हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है। बट फ्रेंड्स एक चीज़ क्या आपने कभी ऑब्जर्व की है, जो बॉडोमास होता है जिसके थ्रू हम लोग मेन कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें क्या होता है, बी से क्या हुआ, ब्रैकेट हुआ, ऑफ ओ से ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर फ्रेंड्स मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग क्यों दिए हुए? जब भी अगर फ्रेंड्स ये चीज़ क्यों आई है कि अगर ऑफ और मल्टीप्लाई एक साथ आते हैं तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आप ऑफ को देंगे और सेकंड प्रायोरिटी है जो आप मल्टीप्लाई को देंगे। अभी आप ये वाली चीज़ थोड़ी सी क्लियर आप इस क्वेश्चन के थ्रू आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डिवीजन है और ऑफ है, तो रूल के बशर्ते, बॉडोमॉस के बशर्ते मेरे को ये वाली चीज़ पहले सॉल्व करनी चाहिए और बाद में मेरे को ये वाली चीज़ सॉल्व करनी चाहिए। तो अगर मेरे को ये पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, तो मैं पर इसको पहले सॉल्व करूँगी। तो ये क्या देगा, मेरा 8 देगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, इससे 2 आ रहा है। ओके, दिस इज़ माय फाइनल आंसर। उसके बाद अगर मैं इस चीज़ पे आती हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो सेकंड वाला है, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दिया है, ऑफ नहीं लिखा है। तो डिवीजन हमारे को पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन हमारे को बाद में करना है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको पहले सॉल्व करूँगी, उसके बाद में इसके साथ करूँगी। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा हमारा, 16 डिवाइडेड बाई 4 4 हो जाएगा और उसको हमारे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। ये वाली चीज़ ऐसे होगी। जो एक्चुअल आंसर्स हैं इनके ये वाले हैं, ये वाले सही आंसर्स हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इस वाले क्वेश्चन में। बट जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। जैसे एक आंसर इसका ये निकल के आया 2, एक आंसर जो इसका एक और निकल के आएगा वो कैसे आएगा ना, 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 जैसे है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, 16 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। मैं इसको ऐसे लिखूँगी और मैं क्या देखूँगी कि मेरा डिवीजन पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आंसर आएगा आपका, 8 निकल के आएगा। ओके, सो इससे आप देखेंगे इसके आपके 2 आंसर्स आएंगे ऑफ वाले से। बट आंसर जो आया आपका ये वाला सही होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ लिखा हुआ है। जब ऑफ लिखा हुआ है तो हम लोग ऑफ को पहली ही प्रायोरिटी लेंगे, सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं लेके सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू यू फ्रेंड्स। एक चीज़ और जो है यहाँ पे ये मिक्स मत करना कि इसका भी आंसर 8 है और इसका भी आंसर 8 है, तो ये प्रोसेस से भी सही कर सकते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना, इनका मीनिंग ही अलग होता है। Okay, so I hope it is clear to you. Thank you.